नमस्ते। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ओम अथाष्टोदशो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हस्यकेश पृथकेश निषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणः न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। त्याज्यम दोष वदितिके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसीलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। निश्चयं सिनु में तत्र त्यागो भरत सत्यम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र द्विविध सम प्रकृतितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यान्यनिति मे पार्थ निश्चितं मम मुत्तमम्। क्योंकि इसीलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तू स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है, इसीलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। दुख मित्येव कर्म काय कलेश भयात्यज्यते सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभते। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी है, ऐसे समझकर यदि कोई शारीरिक कलेश से के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्म समाविष्टो मेधावी छित्र संन्यस्य। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं रहता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। न ही देवभृता सत्यम तेयुक्तम कर्मान्यस्य सतः यस्य कर्मफल त्यागे स त्यागी यः विद्यते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अनिष्ट मिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनः कंचितः। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों को तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य को कर्मों का फल किसी काल में नहीं होता है। पश्चेतानि महाभावो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मा नाम। हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंतःकरण के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे भली भांति जान। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीग्धम विविधाश्चर्य पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पश्चिमः। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के चरण करण एवं नाना प्रकार के अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। शरीर वाग्मेनोभियुक्त कर्म प्रभते नरः न्याय वा विपरीतम वा पश्चित तस्य हेतव।
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। तत्रैवं स्थिति कर्तारत्मात्मनं केवलम तु यह पश्य कृत बुद्धित्वान स पश्यन्ति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता है। यस्य नः कृतो भाव बुद्धिर्स्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकांत हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मरता है और ना पाप से बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविध कर्म संगह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिवेदे गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्या ने यथा वृक्षनु तान्यपि। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमेव विमिच्छते अव्यक्तं विभक्तसु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। पृथ्व्यक्तेन तु ज्ञानम नाना भावे पृथ्वीधानम वेति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसवम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ये तो कृतसन वेदेक स्मिन कार्य सक्त महतुकम अत विवार्थवल्पम च तथा समुदाहतम। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाले तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। नियतम संग्रहित राग द्वेषत कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत सात्विक मुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामे पशुना कर्म सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसम तदा ज समुदाहतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादार भयते कर्म यता तामसुच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। मुक्त संगो नहवादी धृत्य साहस मनवितः सिद्धि सिद्धियों निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग्रहित अहंकार के वचन ना बोलने वाले धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। रागी कर्म फल प्रेप सुलभ्यो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोक अंत विन्नत कर्ता राजस पर कीर्तितः। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाले और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध सठो नैसकृतको लसह विषादी दीर्घ सूत्र च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। बहुभेदम धृत सैव गुणतस्त्रित विधम शृणु प्रोचामान समेश शेषन पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। प्रवृत्तम च निवृत्तम च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या वेति बुद्धि सा पार्थ सत्विक। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। यया धर्म अधर्म च कार्य चा कामेव च अथियात प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को
तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वो बुद्धि राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा वृत्ता सर्वार्थ निविपृतांश बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगान व्यभिचारणा धृति सा पार्थ सत्विक। हे पार्थ, जिस अभिविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग्यता द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं का धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। एया तु धर्म कामर्थ ध्यत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाक्षति धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है। यह स्वप्न भयम शोक विषाद मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता और धारण किए रहता है, वह धारणा शक्ति तामसी है। सुखम त्रिविधानि त्रिविधम शृणु मे भरतस्व अभ्याद समृत्ति यत दुखांत च निगच्छति यत दग्रे विस्मिव परिणामे तो मपम तत् सुखम सात्विकम प्रोक्ता म बुद्धि प्रसाद जह। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमन करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विषय के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम अमृत के तुल्य है। इसीलिए वह परमात्मा विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। विषेन्द्रिय संयोग मितोमोपम परिणाम विस्मिवतत सुखम राजसम स्मितम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में और अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में तो विषय के तुल्य है, इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्र चानुबंधे च सुखम मोहनात्मन निद्रा लक्ष्य प्रमोदर्थम तथा समुदाहतम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदसित पृथ्व्या वा दिवि देव सुवा पुनः सत्वम प्रकृति जय मुक्त देदवि इष्यत्रि विगुण। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विश्वास शूद्राणां च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभय गुणों। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समो दमस्तप शौचम शांति राजमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक ब्रह्मा कर्म स्वभावजनम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रियों और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के साथ स्वाभाविक धर्म है। शौर्य तेजो धृति दक्ष युद्धे चापलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजनम। शूरवीरता तेज धैर्य चतुरता और युद्ध में ना भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सबके सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक धर्म है। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचरतमत कर्म शूद्रस्यपि स्वभावजम। खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक धर्म है। स्वय स्वय कर्म निभीरत संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विंदच्छति तृष्णु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। यत प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणः ताम तमभर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्त्रिया न स्वधर्म विगुण पर धर्म स्वनिष्ठातः
स्वभावनियतम कर्म कुर्वत्राप्नोति किल विषम। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि नास्त्यज्यते सर्वारंभा ही दोषेन धूमेन निगृह वावृता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जीवात्मा विगत स्पृह नैसे कर्म सिद्धिम परम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित, बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैस कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्मा तथा पनोति निबोध में समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैस्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्धिया विशुद्धिया युक्ते धृत्यात्मानं नियमश्च शब्दाद्विविसन्ते तवा राग द्वेषे विदिश्च विविक्त सेवी लघवासी यतक वयमानसः ध्यायो योग परो नित्य वैराग्य समुपाश्रित अहंकारं बलम दर्पम कामम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भुआय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण इंद्रियों को संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान करने के योग्य के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्माभूत प्रसन्नात्मा ना सोचती ना काल्पक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। फिर वह सच्चिदानंद ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसे समस्त प्राणियों में संभव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तिया माम अभिजानते यावन सास्मि तत्वतः ततो मतत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्व कर्माण्यापि सदा कुर्वाणो मद पाश्रया मत प्रासदापनोति शाश्वतम पदमेव्यम। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पर बुद्धि योग्य मां पाश्रिता माच्चित सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित सर्व दुर्गानि मत प्रसादारिष्यसि अथ चेतव महंकारत्र श्रोष्यसि विनच्छसि। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तो मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य यति मन्यस्य मिथ्ये से व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा निच्छति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मेरा यह निश्चय मिथ्या है कि क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्म न कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्कार विश्वपि अतः ततः। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्रह्म संन्यस्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों की अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् प्रशांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर को ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को प्राप्त और सनातन धर्म परम धर्म को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहाद्वतर मया विस्मृत देशेन यथेच्छसि तथा गुरु।
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पुण्यता भली भांति विचार कर जैसा चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुहातमं भूय श्रीनु में परम वचः ईशोष्टमे से दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन मना भव मद भक्तो मधाजिमा नमस्कुरु माम वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियो में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदं ते नातपस्य काय नाभत्याय कदाचन न चाक्षुश्रुष्वे वाच्यम न च मा योभ सूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्य में उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह इमं परम गुहा मदभेक्त विधास्यति भक्तिमयी पराकृतव मामेश्वर संशय। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मानस्य कश्चिम प्रियकृतं भविता न च मे तस्मान्देय प्रियतरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यक्षते च यम धर्मम संवादमावेयो ज्ञान यज्ञ तेनहमिष्टस्यामिति में ते मति। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों को संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान स्वस्य शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्ता शुभालोक न प्राप्नु कर्म नामः। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष रहित दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चिदेत श्रुतं प्रार्थम त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोहं प्रनष्टते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोहमिष्मिति लब्धा त्वप्रसादनामुच्यते स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यस्य प्रचनम तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मानं संवादमि श्रोसमद्धुत रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसाद दुक्षत तेन दुमहम परम योगम योगेश्वर कृष्णात् साक्षात कथम स्वयं। श्री व्यास जी के कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजनस्यमितं संस्मृतं संवादमि मुद्धतं केशवार्जुन पुण्यम हस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्चे संस्मृतं रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो में महान राजन हस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नृतिमर्ति ममः। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विधेयम योग शास्त्र से कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नामस्तदशो अध्याय।